बताना चाहूँगी महाराष्ट्र जो कि इतना अच्छा ही शहर है, वहाँ की गवर्नमेंट मराठी लैंग्वेज को कंपल्सरी कर देती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो चाहती है कि जो महाराष्ट्र का ओन कल्चर है, हेरिटेज है, वो बाहर निकल के आए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट वो कंपल्सरी कर देती है, यानी कि हम लोग का जो नॉर्मल इंडिया है उसमें इंग्लिश और हिंदी पढ़ना हर एक बच्चे के लिए कंपल्सरी है। बट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोलती है कि उसको इंग्लिश और मराठी पढ़ाया जाए और हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज रखा जाए। और अगर हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज कभी कभार मुश्किल हो जाती है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो थर्ड लैंग्वेज छोड़ सकते हैं। वो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी के अलावा कुछ और पढ़ेंगे। तो ऐसा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऐसा इंडियन गवर्नमेंट में एक रूल है कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी हम लोग की कंपलसरी लैंग्वेज है, ये हम लोग को सीखना ही है। चाहे अगर आप महाराष्ट्र, बंगाल या कहीं से भी हो, आपको आपकी लैंग्वेज तो सिखाई जाएगी जाएगी। अगर आप सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेते हैं तो आप जहां से भी हो, आपको थर्ड लैंग्वेज वो वाली लेनी होगी। लाइक आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको संस्कृत लेनी होती है, अगर आप बंगाल से हो तो आपको बंगाली लेनी पड़ेगी, महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र से, कन्नड़ से हो, कन्नड़ की भाषा लेनी पड़ेगी, उड़ीसा से हो तो उड़िया लेनी पड़ेगी थर्ड लैंग्वेज। लेकिन वही अगर आप सेकेंड लैंग्वेज अपना बंगाली, महाराष्ट्री या फिर जहां से आप हो वहां का लैंग्वेज अगर आप कंपलसरी लेते हो, तो आपको थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी हिंदी ही मिलता है। बट महाराष्ट्र में ये नया रूल निकाला गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि हिंदी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। वो बहुत हार्ड लैंग्वेज है, जो कि है नहीं, सब ये बात जानते हैं। वो उसको बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड लैंग्वेज है, इसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो थर्ड लैंग्वेज कोई और ले सकते हैं, हिंदी नहीं। क्यों? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है।